पहले इधर कैमरा ले आओ ना। ये देखो, ये पत्थर है ना, इधर आप मेरी तरफ देखो। ये मैंने अली अमीन के घर मारा है, यहाँ से अली अमीन के घर को पत्थर पहुँच सकता है, मैंने पत्थर पहुँचा दिया, ये उसका घर है। एक रोड नहीं बना सकते यार, एक नाला इधर नहीं बना सकते। ये मैं चेक बुक लाया हूँ, मैं उसको पैसे देता हूँ, अपने जेब से पैसे देता हूँ, इससे एक नाला बना दो। सामने अगर बात की जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर कम्प्लेक्स है, जिसमें 6 से 7 असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे बैठते हैं और साथ में एडिशनल कमिश्नर का दफ्तर है और ख़ासकर TMA का जिसका काम है इन पानी को ख़त्म करना। मैं कहता हूं कि असिस्टेंट कमिश्नर को साइकिल दो, उसकी वजह होती है। मैं कहता हूं कमिश्नर DIG को साइकिल दो, उसकी वजह है। आज अगर इसके पास साइकिल होता तो ये ड्रामा ना होता। शर्म का मकान है, इधर धनधनाते फिरते, इसमें अवाम का भी कसूर है ना। पकड़ो इनको कि ये रोड बनाओ। वालेकुम नाज़रीन, KPK न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद मारवाता। नाज़रीन, मौजूद इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर के आबाई शहर में, और वो भी तहसील ऑफिस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये बारिश हुई तकरीबन आज सुबह 3-4 बजे और अभी टाइम होने को है 1-2 बजे, लेकिन उसके बावजूद आप पानी देख सकते हैं। यहाँ पे पैदल कोई नहीं गुजर सकता। यहाँ पे अगर एक आदमी गुजरे तो उसके लिए कश्ती दरकार है। और ये ऐसी जगह पर हम मौजूद है कि सामने अगर बात की जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर कम्प्लेक्स है, जिसमें 6 से 7 असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे बैठते हैं और साथ में एडिशनल कमिश्नर का दफ्तर है और साथ में अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट PP का और एक्साइज का और ख़ासकर TMA का जिसका काम है इन पानी को ख़त्म करना। तो इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है अख्तर सईद खान एडवोकेट। इनसे इस हवाले से बात करेंगे कि ये लोग जब अपने घर को साफ़ नहीं कर सकते, निकासियाब का मसला यहाँ पे हल नहीं कर सकते, तो शहर में क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बताइएगा। पहले इधर कैमरा ले आओ ना। ये देखो, ये पत्थर है ना, इधर आप मेरी तरफ देखो। ये मैंने अली अमीन के घर मारा है, यहाँ से अली अमीन के घर को पत्थर पहुँच सकता है, मैंने पत्थर पहुँचा दिया, ये उसका घर है। ये उसका घर है अली अमीन का, वज़ीर आला का। और मैं कहता हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर को साइकिल दो, उसकी वजह होती है। मैं कहता हूँ कमिश्नर DIG को साइकिल दो, उसकी वजह है। आज अगर इसके पास साइकिल होता तो ये ड्रामा ना होता। ये 6 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जिसके पास मिलाकर उसके पास तकरीबन 40 करोड़ की गाड़ियां हैं। एक रोड नहीं बना सकते यार, एक नाला इधर नहीं बना सकते। ये मैं चेक बुक लाया हूं, मैं उसको पैसे देता हूं, अपने जेब से पैसे देता हूं, इससे एक नाला बना दो। ये एक नाला नहीं बना सकते। शर्म का मकान है, इधर धनधनाते फिरते, इसमें अवाम का भी कसूर है ना। पकड़ो इनको कि ये रोड बनाओ, पकड़ो इनको कि दूध सही करो, दही सही करो, पकड़ो इनको कि चोरी बंद करो। क्यों भाई, किस चीज़ की तनख्वाह है, किस चीज़ का टैक्स है? ये नौकर हैं, ये आपके नौकर हैं और आपके मालिक बने हुए हैं। ये नौकर जिसका काम ये साफ करना है, ये सारे खकरोब हैं, जितने हर ईच पर्सन हु ग्रास सैलरी फ्रॉम पब्लिक एक्सचेकर इज ए पब्लिक सर्वेंट। हर वो शख्स जो खजाने से तनख्वाह लेता है वो आपका नौकर है। नौकर मेरा मालिक है। क्यों वो साइकिल पर जाएगा? अगर ये साइकिल पर जाता तो ये आज ये हालत ना होती। और एक छोटा सा नाला है, एक छोटा सा नाला इधर बनाए, और ये क्या करते हैं, इन्हें अवाम की अमलाक को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसने अपने दफ्तर को नहीं सर जी, ये करते क्या है, ये अवाम को मैं बता कर थक चुका हूँ यार, कि ये रोड है, ये रोड को 2 फुट ऊंचा कर देते हैं, सबके घर नीचे चले जाते हैं, सबके पंप, सबके मार्केटें नीचे चली जाती हैं, ये माल बना लेते हैं। उसमें जितना ज़्यादा ऊंचा होगा इतना ज़्यादा करप्शन होगी। ओ भाई, यूरोप में, अमेरिका में, इस्लामाबाद और इस पेशावर में भी रोड खोद कर बनाते हैं। ये जितना ये साइज़ है उसी साइज़ का ये बनाएगा। ये 2 इंच ऊंचा, 2 फुट ऊंचा करके बना लेते हैं, इतनी बजरी डाल लेते हैं, सब नीचे चला जाता है। हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स जब बन रहा था रोड, उस वक्त मैंने रजिस्ट किया था, मैंने कहा ये नहीं बनाओगे, इससे ये जुडिशल कम्प्लेक्स हर वक्त ये ख़राब होता है। तो बात मेरी ये है कि ये लोग हमारे नौकर, अब इनकी ये हालत है, 6 असिस्टेंट कमिश्नर
इस दफ्तर में। कमिश्नर का दफ्तर ये दिखाओ, ये दफ्तर दिखाओ इनको, ये ठीक है। ये नाजरीन से, आवाम से मेरी ये है कि ये 6 असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर है, जिसके पास 1 अरब की गाड़ियां हैं, जिस पे सालाना खजाना डेयरी खान डिवीज़न पे, अफसरान पे मेरे ख्याल में 40 अरब रुपए सालाना इनके आयाशी पे, टैक्स पे जो बजट एलोकेशन है। और हमारा ये हाल है। ये आप सर क्या समझते, जब ये अपने दफ्तरों को साफ नहीं कर सकते पानी से, तो आप क्या समझते शहर की सफाई मुमकिन है? और वज़ीर-ए-आला गवर्नर का हाल क्या, दोनों वज़ीर-ए-आला भी यहाँ के। सर जी, सुलेमान खान का एक कॉल है, मैं इनको वही डायलॉग देता हूँ, ये तमाम अफसरों को जिसका आप कहते हो किसे कि मेरे ऊपर एक एहसान करो, कि मेरे ऊपर कोई एहसान ना करो, ये चले जाएं, ये दफ्तर खाली कर दें, ये जो इनको फंड मिलते हैं, इनको जो तनख्वाहें मिलती हैं, इनको जो मराहत मिलती है, इस पे आवाम खुद करें। खुदा की कसम मुझे 2 महीने ये मुल्क दे दो बतौर वज़ीर आज़म। अगर मैंने आपके 90% मसले हल न किए, डी चौक में मुझे फांसी दे दो। आप क्या समझते हैं सर, ये जो मसाइल इतने शहर भर में हैं, तो उनके सियासी नुमाइंदगान जिम्मेदार हैं या ब्यूरोक्रेट्स? यार सियासी लोग इस तरह होते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी था, तो मुझे MNA-MPA कहते थे कि हमें DIG और कमिश्नर से मिलाओ। तो मैं उसको कहता था कि मेरे पास वोट हैं 400 वकील हैं और मेरे साथ जाते 20 वकील हैं। तुम्हारे पास 40,000 1 लाख वोट हैं, तुम्हें इतना दम नहीं है। वो यार, वो जो लोग पास होते हैं, वो जो कमिश्नर के आगे इंतज़ार में खड़े होते हैं, वो क्या मसले हल करेंगे? अवामी नुमाइंदे, सही अवामी नुमाइंदे आए, वो जो सर पिरे आएंगे ना, वो जो सर फिरे आएंगे, वो इस मुल्क को ठीक करेंगे। इस मुल्क में इनकलाब की ज़रूरत है, इस मुल्क में तब्दीली की ज़रूरत है, इस मुल्क में नौजवानों की चाहिए। ओ भाई देखो मेरी बात सुनो, 3 तर्ज़ तबकाती इंतखाबात, 98% गरीब लोग हैं, उनके अपने नुमाइंदे होंगे। 98% गरीब लोग हैं, गरीबों के अपने नुमाइंदे होंगे। 2% मलदार नवाब जागीरदार हैं, वो उनके 2% होंगे, वो अपना इलेक्शन लड़े। हमारे पास इलेक्शन लड़े, हम गरीब आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, मिडिल क्लास के लोग अपने इलेक्शन लड़ेंगे। ये आ जाते हैं, क्या होता है इलेक्शन में, ये वोट भी खरीदते हैं। मैं अपोजिशन लीडर हूँ। पहले नंबर पर अली अमीन था, उसका भाई दूसरे नंबर पर फैसल कुंडी था, उसका चाचा तीसरे नंबर पर मैं था। पहले नंबर पे वज़ीर आला था, दूसरे नंबर पे गवर्नर था, उसके बंदे थे, तीसरे नंबर पर मैं था। अपोजिशन लीडर तो मैंने हज़ारों वोट लिए, इन लोगों ने मुझे हज़ारों वोट दिए, तो मैं अवामों का नुमाइंदा हूँ। वकीलों का मैं सदर रहा हूँ, सेक्रेटरी रहा हूँ, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, तमाम ओहदों पर रहा हूँ। तो ये हालत है। ये इज़्ज़तदार कौम के लिए ये कौन सा मैसेज है? एक खुददार कौम के लिए कौन सा मैसेज है? क्यों हम आपके ग़ुलाम हैं? हम कोई ग़ुलाम है? अली अमीन खान, इमरान खान कहता है कि हम कोई ग़ुलाम हैं, हम कोई ग़ुलाम है आपके, जो आप अपना घर नहीं साफ़ कर सकते हो। एसी साहब, कमिश्नर साहब, ये सामने DPO का दफ्तर, ये गिला भी करते हैं, मुझे मैसेज भी भेजते हैं कि यार आप हमारे पीछे ना पड़। मैं आपके पीछे नहीं बोलता, मैं इस निज़ाम के पीछे बोलता हूँ, मैं इस जुल्म के पीछे बोलता हूँ, मैं इस जबर के पीछे बोलता हूँ, मैं इस रियासती फार्मूले के पीछे बोलता हूँ, जिसमें आवाम जो है वो ग़ुलाम है और 2 टके का कमिश्नर और DIG वो हमारे मालिक बने हुए हैं। ये फार्मूला ये ज़ालिमाना है। ओ भाई, मलका बरतानिया गई, अंग्रेज़ गया, फिर भी अंग्रेज़ के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, अवाम को कुछ भी नहीं समझते। अवाम खुद निकले, गैरत करे, जज्बा दिखाए, जुर्रत दिखाए, और बुज़दिलों का न ये जहाँ है न वो जहाँ है, बुज़दिलों को अल्लाह ताला भी ना पसंद करता है। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी ठहरा हुआ है, ये मैं कहता हूँ ये असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे जितने बैठे हैं उनकी नायाली है, ज़िला इंतज़ामिया की नायाली है, और जिसका काम है ये अपना काम जो सफाई करे, इस नालों को और इस पानी को निकाले, उसकी भी नायाली है। उसके ऑफिस में खुद ये पानी घुस रहा है, लेकिन उसके बावजूद इनका ये हाल है। तो अल्लाह ही खैर करे इस पर। हर ऑफिस में, हर दुकानदार पर, हर मार्केट पर, हर पंप पर, हर जो है वो कारखाने पर ये लेकर मुंह उठा कर आ जाते हैं TMA वाले और ये इंतजामिया वाले, ये टैक्स दो, वो टैक्स दो। किस चीज़ का टैक्स हम आपको TMA का, इस चीज़ का टैक्स दे दें, चीज़ का आप टैक्स देंगे, क्योंकि मुंह उठा कर आ जाते हैं कि टैक्स दो। किस चीज़ का टैक्स दे आप? वज़ीर आला साहब और हमारे जो MNA फैसल अमीन गंडापुर से भी ये गुजारिश करते हैं कि खुदा रहा इन अफसरान से कुछ सवाल जवाब करे कि ये आप शहर की बात हम कर रहे हैं, कोई साइड एरिया के नहीं, अवाम करे, ये करे कि यार अपने दफ्तरों को सेफ नहीं कर सकते तो हमारे शहर को कैसे सेफ करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए KPK न्यूज़। वस्सलाम।